चलिए टॉपिक डालिए सेंटर ऑफ मास, डालिएगा सेंटर ऑफ मास, न्यू टॉपिक सेंटर ऑफ मास। देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, समझने की कोशिश करिएगा। बोले देखिए आप लोग ऐसे करते हैं, बोला जाता है कि ऐसे बैलेंस करो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ करिए। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। यानी कहने मतलब ये है कि अगर एक बॉडी है, बेटा देखा कहाँ तक आ रहा है? आ रहा है इधर। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास हमने कहा कि इस प्रकार से बैलेंस किया, जिस जगह बैलेंस हो जाए उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या? सिंपल। लेकिन अगर डेफिनेशन वाइज बोले तो अगर हम क्या बोले वो देखिएगा। अगर एक बॉडी है तो इस बॉडी के अंदर या बाहर, जोड़ने के अंदर ही हो बाहर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरे मास को हम क्या कर सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? यहाँ पर उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। जैसे ये ऐसे है जहाँ पर ये बैलेंस हो जा रहा है, वो क्या है? सेंटर ऑफ मास। उस पॉइंट पर हम इस पूरे मास को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लिखो अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ अ बॉडी कैन बी एज्यूम, अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ अ बॉडी, अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ अ बॉडी कैन बी एज्यूम, अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ अ बॉडी can be assumed, a point where whole mass of a body can be assumed is called center of mass, is called center of mass. A point where whole mass of a body can be assumed is called center of mass, is called center of mass. क्लियर है क्या? चलो, ये कहाँ हो सकता है बेटा? अंदर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। ये ध्यान रखिएगा, जोड़नी के अंदर ही हो, कहीं भी हो सकता है। क्लियर है क्या? चलो हेड डालो पहले। सेंटर ऑफ मास, हेड डालो। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, 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 सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए सपोज करिए कि आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है आपके पास? जेड है। बहुत से मासेस हैं, M1, M2, M3, M4 ऐसे हवा में रखे हुए हैं, तो स्पेस में रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे मान लो ये इसका मास कितना है? M1, इसका मास कितना है? M2 और भी कितने, इधर मत रखो ना, इसका मास कितना है आपका? M3। ऐसे बहुत से मासेस है, M1 है, M2 है, M3 है, M4, ऐसे बहुत से मासेस हैं। यहाँ पे यदि देखा जाए, इसको अगर मिला दें तो ये है अपना R1 वेक्टर और इसको मिला दें तो ये अपना है R2 वेक्टर और इसको मिला दें तो ये कितना है अपना? R3 वेक्टर। व्हाट इज़ R1 वेक्टर? व्हाट इज़ R1 वेक्टर? अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M1। अगर हम बात करें R2 तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग कहेंगे बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ, अगर हम बात करें बेटा मास M2। ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। सवाल ये है कि जो R1 है इसको क्या लिखा जा सकता है वो देखिएगा, तो आपको शायद मालूम होगा। इसको हम लिख सकते हैं x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। जो जहाँ पे मास रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? x1, y1, z1। वैसे इसके हैं x2, y2, z2। जैसे इसके ऐसे हैं x3, y3 और z3, ऐसे बहुत से हैं। वैसे ही आप R2 क्या लिख सकते हो? वेक्टर R2 को अपन क्या लिख सकते हैं? बोलिए बेटा। इसको लिख सकते हैं x2 i कैप, y2 j कैप और लिख सकते हैं z2 k कैप। ऐसे बहुत से लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना? तो अब इन पूरे का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता होगा? अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो अपन ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आता है। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, कहाँ ले लो? यहाँ ले लो। चलिए हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आता है।
सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहाँ पर पूरे मास को हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे मास को एज्यूम कर दिया, मतलब यहाँ पे कौन रखा हुआ है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस एंड सो ऑन रखा हुआ है। सपोज करो वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। अगर तो पॉइंट ही तो होता है ना, तो उसके अपने कोई कोऑर्डिनेट्स होते होंगे, यस। तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने बोल दिया RCM। क्या बोल दिया हमने, RCM। अगर हम यहाँ बात करें कि RCM क्या है, जैसे RCM मैंने लिखा, कुछ बुक्स वाले इसको कुछ राइट बोले RCOM लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो RCM लिखे या RCOM लिखे, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये क्या चीज़ कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ, बोलो, सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी m1 m2 की बात हो रही है। बोलो समझ में आया क्या, यहाँ पर ये हो गया, क्लियर है। अब इसका जो अच्छा, इसका जो फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं, इसका कोई डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, तो है ही नहीं, मतलब ये बहुत आगे आता है। तो अब फॉर्मूला क्या आता है वो देखिए। हाँ, इस फार्मूले के बाद बहुत चीज़ें आएंगी, इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो फार्मूला क्या आता है वो देखिएगा। जो RCM आता है वो क्या आता है, मतलब फॉर्मूला होता है m1 बेटा वेक्टर R1, फिर ये होता है m2, फिर R2 प्लस एंड सो ऑन, होल अपॉन में देखा जाए तो m1 प्लस m2 एंड सो ऑन करके होता है। बोलो है, बस यही फॉर्मूला दिमाग के अंदर बैठा लेना है, क्लियर है क्या। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर नोटिस करिए, जैसे कि आपका ये जो RCM आया उसे आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो XCM I कैप, जैसे उनको x1 x2 लिख सकते हो, x1 I कैप y1 j कैप लिख सकते हो, वैसे इसे क्या लिख सकते हो बेटा, इसको XCM I कैप। भाई इसके तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना x, y, z, तो इसको प्लस क्या लिखोगे बेटा, YCM j कैप, और ये हो जाएगा ZCM, और ये आ जाएगा k कैप हो जाएगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो मेन फार्मूला हमारे पास आ गया, लेकिन अगर इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वाला बात करें तो वहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो देखिए। जैसे यहाँ पर हमने बोला, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं XCM I कैप, क्या लिख सकते हैं YCM J कैप, और इसको लिख सकते हैं ZCM K कैप। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये m1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 I कैप, y1 j कैप, और आ जाएगा z1 k कैप। वैसे किसका आ जाएगा, m2 वाले का क्या जाएगा, x2 I कैप, y2 j कैप, और प्लस ऑफ z2 k कैप। बोलो हाँ है ना, प्लस एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है क्या। अपॉन में क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन। देखें आगे देखिएगा, क्लियर है। अब इसे कंपेयर करिए, I के साथ क्या है, तो XCM लिख दीजिए, वहाँ पर I के साथ क्या है, m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस एंड सो ऑन। तो I के साथ क्या है बताओ, m1 x1 m2 x2 प्लस एंड सो ऑन। अपॉन में क्या है, वो तो सभी के साथ आएगा। एक इसकी वैल्यू हो गई, XCM की वैल्यू हो गई। वैसे ही अगर हम बात करें, बोलो YCM, तो यहाँ J के साथ है, यहाँ m1 y1 m2 y2, यहाँ पर ही आएगा m1 y1 प्लस बोलिए m2 y2 प्लस एंड सो ऑन, होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। ये Y की वैल्यू, YCM की वैल्यू आ गई। सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें ZCM तो कितना आ जाएगा, m1 z1, ध्यान दीजिएगा, m1 z1 प्लस ऑफ m2 z2 प्लस एंड सो ऑन, होल अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस एंड 3, ये ऐसे करके। तो क्या आ गया, ये XCM आ गया, YCM आ गया, और फिर क्या आ गया आपका ZCM आ गया। तो ये सिंपल एक बेसिक फार्मूला है, इनको निकालने का। कॉपी करिए फटाक से, स्पीड से करिए कॉपी। जल्दी करिएगा।
चलिए करिए। हो गया क्या? हो गया? एक बार रिवाइज करें अच्छे से। रिवाइज कर लीजिए। हो गया? चलो, समझ में आ गया यहाँ तक क्या? तो एक फार्मूला। अब चलिए छोटी सी हेडिंग और डाल लीजिए। सेंटर ऑफ, देखो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सम रेगुलर बॉडीज, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सम रेगुलर बॉडीज। कुछ ऐसी बॉडी जो हमारे पास दिखती है हमको बिल्कुल रेगुलर टाइप की, उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, देखो, जो कि मैं कहूँगा उसको याद कर। अच्छा, इसका डेरिवेशन भी है, ऐसा नहीं है डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन भर भर के रहता है, बट अपने को डेरिवेशन आना नहीं है। जब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे तो वहाँ थोड़ी डेरिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ से मैं बात करना चालू कर दूंगा। आई बात? अभी आवश्यकता नहीं है तो अपन वहाँ बात नहीं करेंगे फालतू डेरिवेशन की। देखो, जैसे ये है, समझो बात को पहले समझो क्या है ये सिंपल एक वायर है। क्या है? ये वायर है। अगर हम बात करें क्या चीज़ है, तो इसको आप समझिए कि यह जो है आपका, बोलो क्या है यह? सेमी सर्कुलर, हम इसको कहेंगे वायर। बहुत पतला है, बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? अगर आप देखें ध्यान से, ये ऐसा है। अब देखो, ये जो लाइन देख रहे हैं आ रही है ऐसे वाली, क्या है? यह बिल्कुल हाफ हाफ हो रही है, यस या नो? इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक एक्सिस। मतलब ये जो लाइन है जो हाफ हाफ कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक एक्सिस। बोलो क्लियर है? क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक एक्सिस। इधर आ जाइएगा। एक तो ये वाला, ठीक है। और इसके बाद रोटी खाया कभी आपने? प्लीज़ बताइए, रोटी खाया क्या? आधी रोटी ले लीजिए अपने हाथ में, ले लिया? रोटी मैंने बोला बाजरे की रोटी नहीं, मोटी वाली रोटी नहीं, पतली रोटी बिल्कुल। ठीक है, ये रोटी, ये क्या है आपका? इसे बोलते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क। क्या बोलते हैं? अगर देखा जाए तो ये क्या चीज़ है आपके पास? बोलो बेटा, ये जो है आपके पास सेमी सर्कुलर, अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका? डिस्क। एक तो ये हो गया, क्लियर है? अगला देखिएगा, अगर हम बात करें, अमरूद खाया है क्या आपने कभी? आधी खा लीजिए, काट लीजिए, काट के रख लीजिए। क्या दिखता है आधे में आपको? वो बोलो, हेमी स्फीयर। नहीं दिखता क्या?
अभी मत बोलना सर हमारे यहाँ तो अमरूद अजीब टाइप का बात करता है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अमरूद की, गोल अमरूद की बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम? और क्या हो गया? 1 2 3, 3 तो खा ही लिया आपने, है ना? कुछ और खाएंगे? हैं? और क्या? रसगुल्ला खाएंगे? तो रसगुल्ला खाएंगे तो हेमिस्फीयर हो गया ना, रसगुल्ला खाएंगे। और हमारा बस है तो पत्थर खिला तुम लोग को, हम पिज़्ज़ा खाएंगे, रिंग में काम चल जाएगा, पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। कौन? लो, क्यों? ये है गणेश जी की कौन सा चढ़ाते हैं अपन? मोदक। ये कुछ मोदक टाइप का है, मोदक है, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ मोदक, है ना? बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? चलो ध्यान दो, चलो ये क्या है? देखो ओ भाई इधर देखो, ये है सिमेट्रिक एक्सिस। आपका हो गया हो तो मैं चालू हो जाऊँ, है ना? क्योंकि मैं तो गुस्सा प्रॉमिस किया है, गुस्सा नहीं हुआ करूँगा, है ना? अब बात पे बोल के निकल जाया करूँगा, बाकी समझदार लोग काफ़ी है सारा उनके लिए। देखो ये कितना है? R, ये भी रेडियस R होगा। ये कौन सा एक्सिस है? क्यों? आधा आधा। सिमेट्रिक एक्सिस पर याद रखना है, वायर है ये, ऐसे वायर, इधर बस इतना ही है। दिख रहा है क्या आपको? वायर लिखा, वायर, सेमी सर्कुलर वायर। अब देखो कितना होता है, ये होता है सेंटर ऑफ मास। वायर ऐसे है, उसके बाहर यहाँ पे है, किसके ऊपर लाई करता है? सिमेट्रिक एक्सिस पे। इसके सेंटर से कितना ऊपर? एक कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है कि नहीं है? हाँ, तो इसको अपन बोल देते हैं YCM। अगर ऐसा तो क्या बोलते हैं उसको अपन? एक्सियल। बताओ कितना होता है? जानते हैं YCM कितना होता है? यहाँ से कितना ऊपर जानते हैं? 2r/π। कितना? 2r/π। क्या बोला? हैं? क्या बोला? भूल गया मैं। आओ, इसमें भी यहीं पे होता है, आधी रोटी, आधी रोटी। आओ, अगर हम बात करें ये वाई पर ही चल रहा है, बोलो क्या बोलेंगे? YCM। तो ये जो है YCM, ये कितना होता है? 4r/3π। ऐसे याद रखो, ये 2 है, एक कम चल रहा है, 4 है, एक कम चल रहा है, इसका और डबल चल रहा है, ठीक है? ये सब प्रूफ होता है, मतलब ये सब अपने प्रूफ नहीं करवाने के नहीं जा रहे हैं। ये क्या चीज़ है भैया? अमरूद खा लिया क्या? वे रखना था। हाँ, 1 मिनट के लिए बोल के जाओ कि हाँ बेटा रखे रहो ये चीज़। हाँ, सिमेट्रिक एक्सिस के ऊपर ही होता है सेंटर ऑफ मास। ये भी वाई पे चल रहा है, बोलो क्लियर है क्या? कितना होता होगा? बोले कितना होता होगा? 3r/8। 3r/8 होता है। क्लियर है क्या? मैं तो मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सब प्रूफ है। और मैं जो मेरे यूट्यूब वीडियो डाले हुए हैं उसमें पूरा प्रूफ भी मेरे पास, बस पूरे वीडियोस प्राइवेट रखे गए हैं अभी। वो ग्रीन बोर्ड के ऊपर है, ग्रीन बोर्ड के ऊपर पूरे वीडियो रिकॉर्ड किए थे, इसके व्यूज़ 2-4 आते थे। हाँ नहीं, वो अलग से मैं कर दूंगा, उसमें नहीं है क्या? वो तो बेटा बोलेगा ना, उसको ये आता ही है बस, करंट बाजी, उसके अलावा उसको आता थोड़ी उसको कुछ। ये कितना है? H। अब देखो ये सिमेट्रिक एक्सिस, यही सेंटर ऑफ मास होता है। कितना होता होगा? अंदाज लगाओ कितना होता होगा? 4, H/4। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ पहले, नहीं आया? क्या क्या हो गए? आओ अभी देखते जाओ, बस अभी देखते जाओ, बस देखते जाते हैं, बात करें आगे। यस, आइए अगर हम बात करें, ये क्या चीज़ दिख रहा है आपको?
ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस या नो? यस, क्या बोलेंगे इसको? ट्रायंगुलर क्या? ट्रायंगुलर क्या? प्लेट बोलो, प्लेन बोलो, है ना? बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? क्या बोले? यस या नो? क्या है बताइए पहले तो। ये राइटिंग गड़बड़ा जाती है मेरी। क्या लिख रहा हूँ मैं? सही लिख रहा हूँ ना? हाँ, सही लिखा है ना? वो राइटिंग में जाइए, राइटिंग भरोसा मत करा करिए। प्लेन। अब ध्यान दो, ये यहाँ से यहाँ कितना है? b, और ये वाला h। हाइट तो अच्छी लेते हो ना? अब ध्यान दो, ये x और ये क्या है? y। सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है वो देखो। सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आता है, सेंटर में नहीं आता। सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया। इसका सेंटर तो यहाँ r/2 पे होना चाहिए था। अब देखो, यहाँ जाने के लिए ये जाना पड़ेगा, x जाना पड़ेगा, और ये जाना पड़ेगा क्या चीज़? y। तो ये जो x जाना पड़ता है उसको हम बोला करेंगे xcm, और जो y जाना पड़ता है उसे क्या बोलेंगे? ycm। बोलो हाँ है ना? अब देखो होता कितना है वो सुनो। इसका जो xcm आएगा, इस लाइन से कितना आगे है या इस एक्सिस से कितना? एंडिंग कहाँ तक जा रही है? कहाँ तक जा रही है? b तक जा रही है। इस लाइन से एंडिंग कहाँ तक जा रही है? b तक। उसका 1/3 कर दो, तो ये xcm हो गया। अगर हम बात करें ycm, अरे यार नीचे आता है, इतना नीचे है ना यार, दिमाग खराब हो जाता है। देखो इस लाइन से कितना एंडिंग तक जा रहे हो? h तक, उसका 1/3 कर दो, h/3। बोलो क्लियर हुआ क्या? यस। बाकी आप जो बाकी सबका तो आप जानते हो। देखो बाकी सबका आप जानते हो। अगर हम बात करें रॉड की, अगर ये रॉड है, ठीक है, ये तो इजी वाले हैं। ये अगर लेंथ l है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? बीच में आएगा। अगर यहाँ से देखें तो कितना आ जाएगा? l/2 पे आ जाएगा। इसका आप जानते हो रॉड का, नहीं जानते क्या? रॉड को तो आप जानते ही हैं, उसमें आवश्यकता भी उतनी नहीं है। अब उसके बाद यदि हम बात करते हैं, ये देखिए किसका? रेक्टेंगल की बात करें। अगर हम बात करें कि भाई ये जो है रेक्टेंगल कितना होगा? रेक्टेंगुलर लेमिना बोलते हैं उसको, ये पतली सी, ये ऐसे है। बोलो हाँ है ना? अब रेक्टेंगल वाले क्या होता होगा? सेंटर पे आएगा और कहाँ आएगा? बिल्कुल यहाँ आएगा, सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा। ये तो ऐसे याद है आपको, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बोलो हाँ है ना? ये कितना है? अगर l है तो कितना हो जाएगा? l/2। अगर ये कितना है? b है तो कितना हो जाएगा? b/2। ये तो सिंपल वाले हम जानते ही जानते हैं। मेन ऊपर की लाइनें चल रही हैं, 1 2 3 4 5, यह मेन है। बोलो क्लियर है क्या? चालू हो जाओ। ठीक है, जल्दी करो। कितना होता है? भूल गया मैं। सेमी सर्कुलर वायर कितना होता है? कितना? हाँ, बारात में थोड़ी आए, बोला करिए, है ना? और आधी रोटी का? 3/5। आधी अमरूद का? वेरी गुड। मोदक का? h/4। और ये क्या चीज़ है? ये क्या है? एड़ी? कुछ होता हो कोई शेप? ब्रेड पकौड़ा, सही बात है, ब्रेड पकौड़ा, सही बात है। कितना है? यहाँ से इस लाइन से 1/3 1/3। बोलो हाँ है ना? ये नाम क्यों लिए जा रहे हैं? ताकि आप खाएं तो आपको याद आ जाए। बाकी रॉड की बात करें या रेक्टेंगल की बात करें तो सिंपल है, उसका मान लो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है।
अब हम अलग अलग शेप के अलग अलग जगहों पर क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, फिर उसकी वेलोसिटी पढ़ेंगे। ओके, ऊपर के 4 ये तुम्हारा याद हो जाता है ट्रायंगल वाला, लेकिन ऊपर के 4 याद रहे, स्पेशली स्टार्टिंग के 3। हो गया? अब इसे आप तो भाई बायो वाले बच्चे हैं, जब मैथ्स वाले जो बच्चे रहते हैं, जब इंजीनियरिंग करने जाते हैं, उनके पहले फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट ईयर क्या तो फर्स्ट सेम या सेकंड सेम, जब भी उनको मिल जाए, जब उनका सब्जेक्ट आ जाए, तो उसमें जो है सेंटर ऑफ मास वगैरह जो है सब फार्मूले सब डिराइव करने को आते हैं उनको। ठीक है, फिजिक्स में सब डिराइव करते हैं वो लोग। कल से मैं 10 बजे से काटना चालू कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 से। क्लियर है? आप जब आएंगे तो आपका क्वेश्चन छूटा चला जाएगा, बस इतना ही होगा। ग्रुप में मैसेज नहीं करवाऊंगा, वो अपना समझ लो आपस में। हो गया भाई? फटाक से रिवाइज करो तो। रिंग 2r/π, आधी रोटी 4r/3, एक कम कर दो, और आधी अमरूद, देखो अमरूद आधा कटा हुआ रखा हो, वाटरमेलन रखा हो, है ना, नींबू आधा कटा हुआ रखा हो, देखते हो ना? अरे क्यों नींबू नहीं देखे? ठीक है, नींबू आधा कटा हुआ रखा हो, देख लेना। ये जो कोन वाला एग्जाम्पल में है ना, कोन, गाजर देख लो, मूली देख लो, हाँ आ जाएगा, कौन आ जाएगा, गाजर हो गया, मूली हो गया, कौन टाइप का दिखेगा। और क्या दिखेगा बेटा? हाँ ठीक हो, बिल्कुल सही, लड़कियां याद रखें, मेहंदी का जो कोन आता है। अरे बाप रे, तो अगली बार जो है मेहंदी लगाने के पहले, अभी आ भी रहा है, फेस्टिवल आ रहा है तो मेहंदी लगाते हैं। अब हमें क्या मालूम कौन सा, मम्मी बता दिए फेस्टिवल कोई आ रहा होगा। जब मेहंदी लगाने क्या करना, सेंटर ऑफ मास बता देना। आधा नींबू कटा हुआ तो किचन में पहुँच गया, मम्मी से बता देना, मम्मी जानती हो आधी नींबू का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बोला मम्मी यहाँ से चलो 3r/8 पे आ जाओ, निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ टमाटर का भी हो सकता है, महंगा ना होता है ना, टमाटर का भी हो सकता है। ठीक है, और ये कभी ब्रेड पकौड़ा पापा ले आए, बाहर से ले आए, आज बच्चों ब्रेड पकौड़ा खाया जाएगा सब लोग, या घर में बन जाए। ठीक है ना, लो भैया ये हो गया सैंडविच, बिल्कुल सही, क्या बात है। हाँ किसका बेटा? हर शेप का होता है सेंटर ऑफ मास बेटा, हर चीज़ का सेंटर ऑफ मास होता है बेटा, आपका भी सेंटर ऑफ मास है बेटा। आप कहाँ हैं आप जानो, है ना, वो मत बुलवाओ ऑन कैमरा। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है क्या? यस, देखें नहीं भाई बुलवा रहा है तो मैं क्या करूँगा, बुलवा रहा था। हाँ क्लियर हो गया, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, कर लिया, चलो। हाँ बेटा, पोजीशन बता रही ना, पोजीशन को देखो। चलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो बेटा, चलो क्वेश्चन समझ, अब क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या होता है। देखो
अभी हम वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका नाम ही नहीं ले रहा अभी। देखो जरा, मान लो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है। पहला क्वेश्चन सुनो, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है इसका m का, और एक मास यहाँ पे रखा हुआ है, बोलो कितने का, 4m का। दो मास रखे हैं ऐसे, x एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं, और इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है, d का है। बोलो हाँ है ना। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा मत। हमसे बोला गया कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। आराम से लो, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके। ये बताओ ये कहाँ पे रखा है आपने इसको, ओरिजिन पे। तो इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, y भी 0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले x होता है तो आई थिंक d, 0 हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं आया। अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ है, यह एक प्रकार का x1 है, यह एक प्रकार क्या है, y1 है, यह एक प्रकार का क्या है, x2 है, यह एक प्रकार का y2 है। नहीं आया क्या, नहीं आया। अब बताओ सेंटर ऑफ मास निकालने कहाँ से, यहाँ से मान लो, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, अपने को नहीं मालूम कहाँ आएगा, अपन ने मान लिया कहीं यहाँ आएगा। बोलो हाँ है ना, ये सेंटर ऑफ मास है। चलो ये भी नहीं मालूम, अपने को नहीं मालूम, चलो छोड़ो। ये बताओ कि XCM का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने, m1 x1 m2 x2। बस हो गया, अब कोई है ही नहीं ना, तो कहाँ जाएंगे। यहाँ अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। आइए, m1 कितना है m, x1 कितना है 0, ये रहा 0, m2 कितना है और x2 कितना है d, अपॉन m1 प्लस m2 कितना आया 4md अपॉन 5m, 4d/5। मैं कुछ चाहता हूँ सिखाना, इसको क्या लिख सकते हो, 0.8d लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो, सुनते जाना। अच्छा बताओ, अगर ये मान लो सपोज करो कि अगर ये 0.5 होता, क्या होता। अच्छा रुको, एक मिनट, कट्टी पिट्टी एक बता दूँ, YCM क्या होगा, m1 y, बिल्कुल आराम से चलो, अपॉन m1 प्लस m2 YCM। व्हाट इज m1, m 0, 4m 0, m प्लस 4m, ओवरऑल y क्या आने वाला है 0। क्या सीखा, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ भी होगा उसमें x तो होगा मगर y वो तभी पॉसिबल, इसी लाइन पर आना चाहिए सेंटर ऑफ मास। यानी अगर m यहाँ है, 4m यहाँ है, सेंटर ऑफ मास उनकी ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर होना चाहिए। अगर गलती से उसमें y आ गया होता तो x होता, कुछ न कुछ y होता। अरे अंधो बहरो, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, दोबारा नहीं बताऊंगा। हाँ, x जो है और y क्या आ रहा है 0, y मतलब भाई x y अगर आता तो कुछ x होता कुछ y होता, मगर y तो आया ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा, ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर होगा। एक बात ये बताओ, अगर ये 0.5d आया होता, यानी d का आधा, 0.5 क्या होता है, d का आधा, तो अगर 0.5 आया होता तो मतलब बिल्कुल बीचों बीच होता। बोलो है ना। और अगर 0.5 से कम आया होता तो इधर कहीं आता। अरे यार, अगर ये बीचों बीच ये कहलाएगा भाई, तो यहाँ पे होता तो 0.5 आता, और अगर 0.5 से कम आया होता तो इधर होता। आ कितना रहा है, मतलब 0.5 से भी ज़्यादा आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आ रहा है। बोलो हाँ है ना। यहाँ इसको क्या बोलेंगे, XCM। कितना आ रहा है, ये CM है, सेंटर ऑफ मास। बोलो हाँ है, कितना 0.8। बोलो क्लियर है। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अब बताऊं। देखो मैं वाला फालतू काम नहीं करने वाला कि भैया वो नहीं आता यूट्यूब, बहुत लोग बताते हैं भैया ऐसे है, देखो ये होगा वो हम देखते रहा करिए, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था, आप ये समझिए कि अगर कौन है ये देखिएगा, काम करेगा। एक मिनट खाली बड़ा चाहिए, मिल गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ। इसकी बात अगर देखें सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बैलेंस तो बन जाए, चलिए तो चलो ऐसे आया। नहीं अब मान लो, अब ऐसे कर ले, अब वो गिर जाएगा बिना वजह का आफत। अरे मान लो ऐसे मैंने किया हुआ है, बिल्कुल बैलेंस बना के रखा हो, मान लो यार, इधर का देख रहे हो, मान लो और क्या है ना।
नहीं मानोगे? और मेरे वैसे मैं यूँ बता दूँ, हाँ मान लो। देखो सेंटर ऑफ मास ये रहा, अरे बैलेंस है देख। एक तो पहले हाथ काँप रहे हैं थोड़े से, बुढ़ापे का शरीर है। चुट्टा जो है पानी जो कट कर रहा है, ये उधर से भाग रहा है पानी कप में। इधर देखो ये रहा, कहाँ है वे? हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। ये है कि नहीं है? नहीं है, वो एक्चुअली में यहाँ फंसा कर रखा हुआ है। क्लियर है क्या? इधर फंसाया हुआ है, जादू है यार। ये है कि नहीं बताओ? अच्छा है ना? अच्छा सोचो, तो दिमाग लगाओ। अगर मैंने सोचो यहाँ मास और बढ़ा दिया तो भग जाएगा, तो मुझे इसको और इधर पकड़ना पड़ेगा यहाँ। अब अपने आप क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाएगा। देखो बैलेंस हुआ, बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, मतलब क्या हुआ? जिधर मास ज़्यादा है उधर उसके पास ही क्या मिल रहा है? सेंटर ऑफ मास मिल रहा है। देखो अपने पास फॉर्मूले में भी यही आया है। देखो पेन कहाँ रखा मैंने? ये रखा होगा। देखो ये बताओ, ये 4 देखो बीचों बीच तो आया नहीं है। अगर 0.4 के आसपास आया होता तो इधर होता, तो कम वाले के पास में होता, बीच में तो है ही नहीं। 0.8 है मतलब इधर है, ज़्यादा वाले के क्या सीखा? सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ होता है? ज़्यादा वाले के पास में। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया? आइए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखिए। आइए अब यहाँ पर देखो, जैसे ये है, और कभी डंबल उठाया है आपने जिम में? जिम गए हो? हैं? क्यों गए बेटा? आप जैसे लोग को जिम जाने का अधिकार है क्या बेटा? यार डिग्गी सी तो हो। इधर आओ, यहाँ पर देखो ये M1। कुछ लोग जिम ना जाया करें भैया, निहारिका जैसे हैं, आप लोग को जिम जाने का कोई अधिकार नहीं है बेटा, ठीक है? बिल्कुल नहीं। निहारिका हो गई, मेकल हो गई, आप लोग को जिम जाने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं बेटा, पता नहीं कौन उठाए, किसको उठाए? नहीं, डंबल उठाए, क्या उठाए, गिरा जाए तो आप पर। बिल्कुल अधिकार नहीं है बेटा, ठीक है? प्लीज़ मत जाया करिए। हाँ, आप किसको जाना चाहिए वो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नहीं बेइज्जती हो जाएगी उसकी, बेइज्जती हो जाएगा, लड़ जाएगा मुझसे, है ना? देखो क्लियर है क्या? उसका नाम नहीं लूँगा। हाँ अब ध्यान दो पहले, यहाँ पर ये M1 और क्या है? M2। और देखते हैं ध्यान से, प्लीज़ समझे, जगह है ना काफ़ी है। अब आपको समझ में आ गया सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है? इसी के ऊपर आने वाला है कहीं ना कहीं। चलो बीच में नहीं मत लेना, कहीं भी आ जाएगा। मैं x ले लेता हूँ इसका, XCM। बोलो क्या आएगा? M1, इसका x और y कितना होगा? 0 0, और इसका कितना हो जाएगा? D, 0। तो कितना आ जाएगा? M1 × 0 प्लस बोलो D अपॉन M1 + M2। अब बताओ XCM क्या आएगा? M2D M1 + M2। ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले? नहीं आई? ये कहाँ से आया है सेंटर ऑफ मास? यहाँ से, यहाँ से। बोलो हाँ है ना? चलो यहाँ आ गया सेंटर ऑफ मास। ये कितना आया बेटा? XCM। कहाँ से है यह? कहाँ से? M1 से। फॉर्मूले में क्या आ रहा है? M2 आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, अब अक्का लगाओ, अक्का लगाना। मैं डायग्राम यहाँ खींच रहा हूँ, यहाँ खींच रहा हूँ, यहाँ खींच रहा हूँ, यहाँ खींच रहा हूँ। अगर मैं ये कहता, ध्यान देना, ऐसे है, मैं इसको कह रहा हूँ M1, इसको कह रहा हूँ M2, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? D। समझना बात को, ये देखना। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया अभी, बोलो हाँ है ना? तो XCM कहाँ से आया है? फ्रॉम M1। कहाँ से आया? फ्रॉम M1। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस है, ये कितना है? D1 है, और ये वाला कितना है? D2। मतलब कि M1 सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे है? D1 पे, और M2 से कितना है? तो ये जो D1 है यही ना XCM आया है भाई। ये जो XCM आया वो यहीं से तो आया है XCM। अरे बोलो यार, यानी कितना आया बताइए? कितना आया वो बताइए? कितना आया है? M2D होल बाई M1 + M2। बोलो हाँ है ना? अगर मुझे D2 निकालना पड़ जाए तो, अगर मुझे D2 निकालना पड़ जाए तो मुझे लगता है अगर मैं D में से D1 माइनस कर दूं तो D2 आ जाएगा। यानी D माइनस अगर D1 कर दो D2 आ जाएगा। तो यहाँ पर D2 D माइनस ये कितना है? M2D होल बाई M1 + M2। तो ये आया D2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। M1D प्लस ऑफ M2D
माइनस M2D होल अपॉन, बोलो M2D2, बोलो M2D कैंसिल हो गया, कितना आया M1D होल बाई M1 प्लस M2। सीखा क्या आपने? अगर M1 M2 दिया हो तो M1 से अगर सेंटर ऑफ मास पूछेंगे M1 से तो क्या आएगा M2D अपॉन M1 प्लस M2, और अगर M2 से पूछेंगे तो M1D अपॉन M1 प्लस M2 आएगा। नहीं आया क्या? रुको, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई मेरी। अगर मैं दोनों को डिवाइड मार दूँ D1 बाई D2 तो मुझे लगता है ये आएगा M2 बाई M1। बोलो क्लियर है क्या? क्या आएगा M2 बाई M1, बोलो हाँ है ना। अगर मैं इस कहानी को, ये दिख रहा है क्या, पकड़ में आ रहा पूरा क्या यहाँ तक? यहाँ तक आ रहा है क्या बेटा पकड़ में? ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं एक लाइन डालता हूँ, अगर सपोज किया जाए कि M2 ग्रेटर देन M1 हो, क्या हो M2 ग्रेटर देन M1, मतलब अगर M1 M2 में अगर M2 ज़्यादा हो तो क्या होगा बताओ? तो स्वाभाविक सी बात है कि M2 बाई M1 ग्रेटर देन 1 आएगा। M2 बाई M1 क्या ग्रेटर देन 1, तो अपन यहाँ लिख सकते थे, ध्यान दो, D1 बाई D2 ग्रेटर देन 1, तो D1 ग्रेटर देन क्या आएगा D2, जो कि आना चाहिए था। मतलब अगर M2 ज़्यादा है तो D1 क्या हो रहा है, बोलो D1 ज़्यादा आ रहा है, तो D1 का ज़्यादा आना मतलब सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा M2 के पास में आ जाएगा, जो कि यहाँ आ भी रहा है। जिसका मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके पास आ रहा है। नहीं आया क्या? दूसरी बात, अगर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ऐसे क्रॉस कर दो, देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो M1D1 इक्वल टू M2D2 लिख सकते हो क्या? देखो ना, क्रॉस करके देख लो। यस, आपको ऐसा सिखाया तो नहीं होगा, मैंने नहीं सिखाया होगा, भूल गए होंगे। इस तरह बोलता रहता हूँ क्योंकि जब यूनिट्स और मेजरमेंट पढ़ाया था तो वहाँ बोला था। अब सुनो, यहाँ क्या लिखा है 1 1, यहाँ क्या लिखा है 2 2, 1 1 2 2, तो ऐसे क्या लिखते हैं इसको? इसको लिख सकते हो MD इक्वल टू, आप लिख सकते हो कांस्टेंट। जैसे ऐसे लिखा हो ना कभी कभी से P1 B1 इक्वल टू P2 B2, तो लिखते हैं क्या चीज़, क्या लिखता है PB इक्वल टू कांस्टेंट, क्या लिखता है PB इक्वल टू कांस्टेंट। पहले पढ़ा? अरे पढ़ा, अरे पहली बार सुना तब सीख लो मेरे भाई। अब बताओ इसे क्या लिख सकते हो? D इक्वल टू क्या लिख सकते हो कांस्टेंट बाई M, बोलो हाँ है ना। तो इसको लिख सकते हो D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M, और ये होना चाहिए था। जिसका मास ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा किसका है इसका, तो उसका डिस्टेंस कम आएगा, उसका वहाँ यहाँ से डिस्टेंस कम आ रहा है। जिसका मास कम है उसका D ज़्यादा आएगा। हो गया। क्या क्या लिखने वाली बात है इसमें आपकी तरफ से? सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ होता है? अगर 2 मास दिए हैं तो कहाँ होगा? ज़्यादा वाले के पास में होगा। कहाँ? जॉइनिंग लाइन पे, बोलो हाँ है ना। अगर M1 से निकाल रहे हो, कहाँ गए, एक्सक्यूज़ मी, कहाँ गए, हाँ, अगर M1 से निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा M2D बाई M1 प्लस M2, और M2 से निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा M1D बाई M1 प्लस M2। नहीं आया है? आपके पास 2 मिनट है, कॉपी कर लीजिए, बस 2 मिनट, फिर मिटा के मैं चालू हो जाऊँगा। जल्दी करें। अब भाई हम क्या कर सकते हैं बताइए ना। पेपर लीक करवा दिया जाता। अभी एक तरीका मेरे पास, एक आखिरी तरीका अपनाऊंगा, एक आखिरी तरीका बचा मेरे पास, ठीक है। आपको 50 क्वेश्चन दे दूंगा 3 घंटे पहले, और बोल दूंगा बेटा काम करो, गूगल से सर्च कर लो, आंसर याद कर लो, इसी का टेस्ट होगा। फिर ये देखता हूँ उस 50 में से 45 कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। आखिरी तरीका। फिर भी वो 20-25 कर पाते हैं तो मैं हाथ जोड़ लूँगा, मैं समझ जाऊँगा बहुत महान लोग हैं। अब पेपर जाके देना पड़ेगा खुद ही। मेरा पेपर दिया था, कितने पेपर नहीं दिया था? कुछ तो होंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता। एक और कोई है क्या? चलिए, ये मेरा राइटिंग मेरी इतनी ख़राब है ना, काश क्या करें आप। एक राइटिंग ख़राब, एक ज़बान ख़राब है। नहीं नहीं, आजकल ज़माना उसका थोड़ी है। आजकल ज़माना है रसगुल्ले वाला भाषा, चाशनी की भाषा। तो आप दुकान खोल लो उसकी,
आंवले का जूस, करेले का जूस, ये वो, बताओ दुकान 2 दिन में बंद। और खोलो देखो पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पानी पूरी, लोग ठूस ठूस के चबाते हैं। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन। मैं बोर हो रहा था, मैंने कुछ कह दूं। एक तो क्या होता है, मैं एक दिन आप लोग को देखूं ना तो मेरा मुंह में जो है कुड़ होने लगता है, ठीक है, कुछ बोल नहीं पाता ना। कल छुट्टी थी बेटा, है नहीं थी, कल संडे था ना बेटा। चलिए आगे बढ़े। हाँ बेटा, आ रहा है, अगला अगला आ रहा है, आ रहा है, चिंता नहीं। अरे 2 तो आ जाए ना, फिर तीसरा आ जाएगा ना, इसमें क्या घबरा रही। तीन, 4, 5 ऐसे बहुत से मास अलग अलग जगह पर मासे ज़्यादा चल जाए, चिंता मत करो आप। बेटा बात मत कर बेटा, या तो होशियार बहुत ज़्यादा हो तो बात करो, अच्छा भी लगता है। ठीक, अब तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इनका साथ उनका साथ छोड़ो, नहीं भैया सबका साथ पकड़ो। और ये बात अलग है कि सैटरडे का सब खत्म हो जाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास से लेकर सैटरडे एंड। सेंटर ऑफ मास कोलिजन, कोलिजन बहुत होगा, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा चलेगा। चलो तो ये लिख लीजिएगा जरूर अपने शब्दों में, कम वाले के पास में होता है, ये सब लिख लिया करिए शब्दों में। क्या रहा, 3 मास रखे हैं, कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर रखे हैं। लिखेगा फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आइए, क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये ओरिजिन पे है तो 0,0 होगा, इसका क्या हो जाएगा D,0 और इस वाले का आ जाएगा 2D,0। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और इसमें y है ही नहीं तो YCM क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम XCM लिखें तो फॉर्मूले के नाम पर आएगा M1x1, बोलो बेटा, M2x2, M3x3 होल अपॉन, बोलो बेटा, M1 प्लस M2 प्लस M3। बोलो क्लियर है। अगर हम बात करें M1 क्या है, M1 M है, x1 क्या है 0, आ जाइए,
अगर हम बात करें M2 तो M2 क्या है बेटा 2m, और x2 कितना होगा डी प्लस बोलो 4m इंटू 2d अपॉन क्या आ जाएगा M1 के नाम पर m, M2 के नाम पर M3 के नाम पे 4m। तो यहाँ पर XCM क्या आने वाला है 0, यहाँ 2 और यहाँ 8 9 MD अपॉन 7 आएगा ना, 7 आएगा 7m सही कहाँ, अच्छा ठीक 10 माफ़ी चाहूँगा। ये कितना आ गया 10d/7 कितना होता है 10d/7 7 1 7 3 बचेगा 1.4 7 4 28 आएगा ना। यहाँ पे 1.4 के आसपास आ रहा, अक्का लगाते हैं 1.4d। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया d, आपने तो 1.4 है, 1.4 मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा इधर कहीं आएगा, बोलो हाँ है ना, इधर कहीं पर सेंटर ऑफ मास आएगा थोड़ा सा इधर, बोलो क्लियर है कि ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा या 1 ये 1 हो गया और ये 0.4 तो 1.4 d आ जाएगा, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आएगा, यस चलो लिखो। हो गया, जल्दी करिएगा। बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया मैंने, बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया। हो गया ठीक। अब देखिएगा बिल्कुल बेस से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा अब बताइए क्या होगा। अच्छा जिन बच्चों का छूटा हुआ है इस बैच में आज नहीं आ पाए जो बच्चे, अपने फ्रेंड सर्कल को बोल दीजिएगा शाम को जो है, शाम को जो क्लास है, शाम वाली क्लास, शाम वाले बैच में सेम टू सेम टॉपिक स्टार्ट होगा, सेम टू सेम टॉपिक स्टार्ट होगा। तो 5:30 से 7:30 के बीच में वो आ सकते हैं। छूट गया हो अगर आप चाहते हैं तो आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा। देखो सपोज करो एक मास यहाँ रखा है m, समझो एक मास यहाँ रख दो, एक मास यहाँ रख दो 2m का, इसकी डिस्टेंस यहाँ से d है और यहाँ वाली a वाली भी d है, सपोज करो ठीक है। एक मास यहाँ रखा हुआ 3m का, उसकी भी डिस्टेंस कितनी है d है। अब मुझे पूछा गया फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कितने, मुझे लगता है ये होगा d,0, इसके हो जाएंगे 2d,0, ये d प्लस d, इसका हो जाएगा 0, d, ये x1 कहलाएगा, ये x2 कहलाएगा और ये वाला x3 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, ये y2 कहलाएगा, ये वाला y3 कहलाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब इसमें दोनों आएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि XCM का फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बोलो बेटा, M1 x1 2x2 प्लस M3 होल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। व्हाट इज M1? M1 M है, x1 के नाम पर d है, M2 कितना है 2m, और ये हो जाएगा 2m इंटू 2d प्लस और M3 के नाम पर 3m है, और बट ये क्या है 0 है x3 के नाम पर, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 3m इंटू 0।
अपॉन क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो m प्लस 2m प्लस 3m। यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4, तो 0 हो जाएगा, 4 एंड 5 md अपॉन 6 m, ये हो जाएगा 5d/6। मतलब इसमें xcm तो आएगा ही आएगा। कोई गलती है क्या? बता दिया है, करें कैलकुलेशन के कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ठीक है। इस दुकान पे लिखा रहता है ना, बिका हुआ सामान ना वापस होगा वगैरह वगैरह, लिखा नहीं होगा, कुछ सब लिखा रहता है ना। यहाँ भी गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, जो लिख दिया सही है, अपना करेक्शन कर लो। बोलो क्लियर है क्या? इधर देखो, बोलो क्या आएगा, m1 y1 प्लस बोलो y2 प्लस ऑफ m3 y3 होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बताओ व्हाट इज m1? m y1 0, y1 0, m2 y2 0, ये रहा 0, m3 और ये कितना हो जाएगा d अपॉन 7m, नहीं 6m आएगा ना भाई, यहाँ पर जैसे m प्लस 2m प्लस 3m 6m 0 0 3md अपॉन क्या जाएगा 6m, कितना जाएगा d/2। सही है क्या? क्या सीखा? सही है। तो उसमें xcm कितना आ रहा भाई साहब बताइए तो, xcm ये रहा, ycm ये रहा। तो xcm कितना 5d 5/6 8 आएगा, 8 0.8। देखो a कितना है, d है, तो 0.8 तो कहीं इधर ही आएगा, यहाँ आ गया। और क्या y कितना है d/2, इसका आधा इधर और इधर, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास आएगा। ये रहा xcm और ये रहा ycm। नहीं आया क्या? यहीं कहीं आएगा, कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिएगा 5d/6 d/2। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? आया? हाँ बस लिखिए। ऐसे क्वेश्चन करवाओ तो सब आता है, सब आता है। हल्का सा दिमाग का यूज़ करवाओ तो सब, इसके प्रूफ होता है कि तुम सब होते हैं नर्स बनने लायक हो। नर्स डॉक्टर ने बोल दिया बेटा इंजेक्शन लगा दो, यस सर। हाँ, अब नहीं पढ़ोगे तुम लोग, उम्मीद कर रहे हो कि जाकर एम्स से पहुंच जाओगे, नहीं पढ़ोगे सर हम एम्स में जाएंगे, क्या कर झाड़ू लगाने जाओगे? हाँ। पढ़ लिख नहीं रहे हो, एम्स जाने का सपना है। हाँ। ऐसे तो हर चाय बेचने वाला मोदी बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ? सिंपल सी बात है, मोदी जी हैं भाई। हाँ? हो गया? क्या समय चालू हो रहा है? धीरे, बहुत बेसिक चल रहा है, बहुत बेसिक बात हो रही है अभी तो आपसे। नेक्स्ट, आइए अब एक क्वेश्चन आया आपके पास, ये एक्सिस है। इन्होंने बोला कि भैया एक आप ले लो स्क्वायर, इसकी साइड कितना ले लेना, डी और डी, ठीक है। इसके चारों कॉर्नर पे जो कुछ मासेस रख दो, जो इस पे रखा m रखा, इस वाले पे रखा 2m, इस वाले पे रख लो 3m और इस वाले पे रख लो m ही रख लो, 4m ही m ही रख लो। हमसे बोला गया कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, यानी एक्सियम वाईसीएम निकालो।
पहले मैं ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, इसके d,0, इसके d,d, हाँ है ना, d,d, इसके 0,d। ये पढ़ने आता कि नहीं आता बेटा? आप लोग को आता निकालना कि नहीं आता? सबको आता है पक्का? मैथ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना बचपन में? नहीं भाई, आपने तो कसम खाया कि बायो ले लिया तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं था। लो आओ, कोई बात नहीं बेटा, आओ। अब ऐसे प्यार से बोला करूँगा, भैया पढ़ लो। देखो बेटा क्वेश्चन, देखो क्लियर है क्या? अब बताओ, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है। अब बताओ xcm क्या होगा? मैं बार बार लिखूंगा, m1 x1, m2 x2, आगे बोलो, m3 x3, आगे बोलो, m4 x4, आगे बोलो, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब बताओ xcm, व्हाट इज m1? m x1 कितना है? 0, तो m इंटू 0, ये बोलो, ये आ जाएगा 2m इंटू डी, ये वाला 3m इंटू डी, और बोलो m इंटू 0। इतना क्लियर है क्या? अपॉन m1 m हो गया, m2 2m हो गया, एक 2 कैसे बन जाता है यार, m3 3m और m4 को मैंने m लिया हुआ है। आपके हिसाब से xcm क्या हुआ? 0 0, 3 2 5, 5md, यहाँ 7, यहाँ 7m, क्या कट गया? बचा 5d/7। अगर हम बात करें कि भैया ycm क्या होगा, बोलो ycm क्या होगा, बोलो, m1 y1, m2 y2, आगे बोलो, और m4 y4, होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब बताओ क्या होगा? ycm, m1 कितना भाई साहब? m है, उसका y1 कितना है? 0, m इंटू 0, 2m इंटू 0, 2m इंटू 0, 3m इंटू डी, बोलो हाँ है ना? अगला m 4m नहीं है, m इंटू डी, m इंटू डी, सही है क्या यहाँ पर? अपॉन 7m। अब आ जाएगा ना, m1 प्लस m2 करेंगे 7m, तो ycm क्या आ रहा है? ये 0 ये 0, 3 प्लस 4, 4md/7m, मतलब ये आना चाहिए 4d/7। नहीं आया क्या? तो अप्रॉक्स बीच में कहीं पर आएगा वो, तो बेटा बीच में कहीं पे आएगा, इधर कहीं, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा xcm और ये हो जाएगा ycm की वैल्यू कहीं भी आ जाए। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। बोलो क्लियर है कि नहीं है? भाई देख लो ना, x कितना आ रहा है? 0.7 के आसपास आएगा, तो ये कितना है? d है ना, तो 0.7 मिड से आगे निकल जाएगा, तो मिड से आगे किधर आ जाएगा, और वो कितना है? 4/5 के आसपास, मतलब बीचों बीच आएगा। 5 थोड़ा ज़्यादा है, 5 थोड़ा ज़्यादा, क्यों? 4d/7, 5 थोड़ा ज़्यादा आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ 5 ज़्यादा, 5 से थोड़ा नहीं ज़्यादा आएगा ना, 5 ज़्यादा 35 हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा, मतलब मिड से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मतलब यहाँ कहीं एग्जैक्ट यहाँ पोजीशन आएगा सेंटर ऑफ मास। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? प्लीज़ कॉपी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, पहला राउंड चल रहा है, बिल्कुल बेसिक वाला। हाँ जी, नहीं आया? अच्छा, नहीं नहीं वो आता, पता नहीं क्या समझ में नहीं आता, इतना बुरा पढ़ा रहा हूँ मैं कि उस पल्ले नहीं पड़ा बच्चों को, इसलिए तो मैंने रिवीजन वाला वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, ड्रॉप कर दिया यहाँ से, मैंने कोई मतलब ही नहीं है। आप
आप जितना बता रहे हैं उसी को प्रॉपर रिवाइज करके प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाए। एक क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद फिर टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे मास रखे हो, कहीं भी रखे हो, क्या करोगे, निकाल लोगे धीरे से, है ना। एक और देख लीजिए ताकि आपको क्लियरिटी आए थोड़ी सी। हो गया। अच्छा बताइए, अगर ये मास इधर रखा होता तो बेटा, इधर इधर इधर, तो एक्स किस में आता, माइनस में आता। अरे यार, ओरिजिन का इस तरफ रखा होता तो क्या होता, एक्स किस में आता, माइनस में रहता। तो एक्स की जो भी वैल्यू हो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वैसे वैसे रखा करेंगे। नहीं पल्ले पड़ा भाई। अगर ये चीज़ मान लो इधर होता, डी इधर होता, तो क्या रखते इसको, माइनस डी। जो x1 की वैल्यू क्या रखते, माइनस डी रखते, ठीक है। जो भी कोऑर्डिनेट्स में है वो लिखा जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए एक क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दे बेटा। क्वेश्चन ये रहा, उन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, ये समझिएगा, एक ये और एक ये, ऐसे मास रखे हुए, ऐसे बोल दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ऐसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, एग्जाम्पल इक्विलेटरल मान लेते हैं, जिसका ये कितना है, डी है, ये भी क्या होगा, डी ही होगा, और ये भी कितना होगा, डी होगा। मास को एम कर लेते हैं, इसको 2m, और समझाने के हिसाब से बात कर लेते हैं इसको 3m। ऐसा कोई मास दिया हुआ है, m और 2m और 3m करके दिया हुआ है, हमसे बोला गया सेंटर ऑफ मास निकालो। अब देखो, जहाँ तक इसका सवाल है तो ये तो हो गया 0,0। सवाल इसके कोऑर्डिनेट्स का क्या है, तो d,0। सवाल इसका आया, इक्विलेटरल है, पक्का है 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 60 ही होगा। और ये जब देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक d है, तो ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। ये कितना हो गया, d/2। इसके हो जाएगा, x के नाम पर आ जाएगा d/2, और y के नाम पर ये निकालना पड़ेगा। बोलो है ना। नाम रख दे, इसका नाम तो O है, इसका नाम रख दो चलो A, इसका नाम B, इसका नाम C। आप कहीं ना कहीं क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना होगा। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप साइन 60 डिग्री यूज़ कर लें तो क्या जाएगा, आई थिंक AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा OC। साइन 60 √3/2 AC, और OC कितना हो जाएगा, D। व्हाट इज AC, D √3/2। तो ये कितना आ गया, AC क्या होगा, इसका Y होगा, तो √3/2, और ये हो जाएगा D। बाकी रामायण सिंपल, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर तरीके से सेट करना आना चाहिए। बोलो क्लियर है कि बात समझ में आई कि नहीं है। अब बताइएगा, इसमें अगर हम बात करेंगे कि XCM क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होगा, M1 X1 M2 X2, आगे बोलो M3 होल अपॉन M1 + M2 + M3। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ XCM, व्हाट इज M1, M1 तो M ही है, और X1 के नाम पर क्या जाएगा, 0, ये आपका 0, और M2 के नाम पर 2M, और X2 के नाम पर क्या जाएगा, D, तो ये D आ जाएगा, और M3 के नाम पर 3M, X3 के नाम पर क्या जाएगा, ये वाला D/2, और M1 M रहा, M2 2M रहा, और 3M रहा। तो यहाँ पर XCM ये 0, ये 2D है ना, 2MD, ये 3MD/2, 2 2 4, 7MD/2, सही है क्या, 3 2 6M। ये XCM जो है 7MD/12M हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक प्रकार से 7D/12 आ गया। बोलो क्लियर है। उसके बाद यदि अगर हम बात करते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, अगर YCM बोले तो क्या होगा बताइए। अच्छा, YCM M1 Y1, आगे बोलो M2 Y2 M3 Y3 होल अपॉन, बोलो बेटा, M1 + M2 + M3, हाँ या ना। यहाँ पे अगर हम बात करें YCM, व्हाट इज M1, M × 0,
y1 है, ये कितना है 2m इंटू 0, सही है क्या, y2 0 आएगा ना, ये 0 है। और यदि यहाँ बात करें 3m इंटू, बोलो क्या जाएगा, √3/2, √3/2d, बोलो क्लियर है क्या। और ये कितना आ रहा है 6m, सही तो है, 6m m1 + m2 + m3, तो YCM ये 0 और ये आ रहा है 3√3 और ये हो गया 6 है। इसको अपन लिख सकते हैं, बोलो 3√3 m से m कट गया, d/, बोलो क्या आ जाएगा 2 × 6, बोलो एक कट गया, 3 2 जा 2 2 जा 4, तो YCM आ गया √3d/4, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ कहीं आएगा जिसका x कितना होगा 7d/12 और YCM कितना हो √, यहाँ कहीं आ जाएगा इधर कहीं, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बताइए। क्या आप कोई बेसिक क्वेश्चन समझ में आए, अरे बोलो यार, चलो कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं।